सर्च कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जी चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा के वो सूबा जिसमें मोस्ट डिमांडिंग ऑक्यूपेशंस हैं, इसका नाम है ओंटारियो। आज ओंटारियो की बात करें, मैं ओंटारियो के बारे में बात करेंगे कि ओंटारियो में कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और कितनी जॉब्स हैं और कैसे अप्लाई करना है आपने। ये मैंने टॉपिक उठाया है, मैंने लास्ट वीक यूट्यूब पे लिखा था किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपकी, तो आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने कहा सर कनाडा के वर्क परमिट पे वीडियोस बनाएं। ऑलरेडी मैं काफ़ी बना चुका हूँ बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊँगी इस टाइम कनाडा में क्या चल रहा है। तो दोस्तों एज़ यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल का बटन दबाएं। हमारा फेसबुक पेज जो है नाइल कंसल्टेंट, जो ऑफिशियल और जो जेन्युइन और जो ओरिजिनल पेज है उसको आप लाइक और फॉलो करें। आपको कहाँ से आइडिया होगा कि हमारा ऑफिशियल पेज है, 2014 में हमारा पेज बना है। पेज के नीचे जाएं, जो भी नया पेज बनता है उस पर नीचे लिखा होता है डेट ऑफ क्रिएशन, तो ये पेज हमारा 2014 में बना है। और फेक जो पेज नाम जो मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप मेरी डीपी लगा के आप लोगों से बात करें, पैसे मांग रहे हैं, वो सब झूठ है और फेक है। अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए। दोस्तों हम आज बात करेंगे ओंटारियो के बारे में। एक बात बता दूं, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो क्योंकि मैं पहले टॉपिक पे बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है और कामयाबी के चांसेस कितने हैं इसके ऊपर। ओंटारियो जो है वो कनाडा का वो सूबा है जो बॉर्डर के साथ लगता है और ये इसके टूरिज़म के लिहाज से काफ़ी मशहूर सिटी है। इसकी आबादी अराउंड 14.5 मिलियन आबादी है 2019 के डिटेल्स के मुताबिक, और इंग्लिश स्पीकिंग प्रोविंस है। इस टाइम कोविड से पहले ओंटारियो के अंदर जो जॉब की तादाद थी बहुत ज़्यादा थी, कोविड में और ज़्यादा होगी। अब पता है कनाडा 2-2.5 साल में कनाडा ने फ़्लाइटें भी बंद थी, नो डाउट जॉब्स बढ़ती गई, लाखों की तादाद में इस टाइम उनको बनने चाहिए। इस टाइम रिसेंट अगर मैं आपको स्टैटिक्स दिखाऊँ तो करेंटली सिर्फ एक सिटी ओंटारियो के अंदर जो जॉब वैकेंट मौजूद है वो है 3,16,000 वैकेंसीज इस टाइम सिर्फ एक सूबे में मौजूद है जिनको इन्होंने फिल करना है। और आपको पता है कनाडा जो है इमिग्रेंट मुल्क है, वो इमिग्रेशन के ज़रिए ही अपनी डिफरेंट लेबर शॉर्टेजेस पूरा करता है। और ये शॉर्टेजेस कहाँ से उठाता है? डेफिनेटली एशियंस जो हैं, हम इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, कुछ अरब में है, इजिप्ट है, लिबनान है, सीरिया, यहाँ से लोग उठाता है ये मोस्टली। अल्लाह पाक के फजल करम अगर पाकिस्तानी हम देखेंगे, पाकिस्तानी दुनिया के अंदर टॉप पे है जहाँ पे हार्ड वर्कर पीपल माने जाते हैं। ये इस टाइम डिमांड किस चीज़ की ज़्यादातर है? अगर डिमांड देखी जाए तो इसके अंदर है लेबर क्रंच। 38,000 वैकेंसीज़ है लेबर क्रंच। अब लेबर में डिफरेंट कैटेगरीज है, जिस तरह अब ड्राइवर है, ड्राइवर के अंदर डिफरेंट कैटेगरी, ट्रक ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई आपका वो है बस ड्राइवर है, कोई क्या ड्राइवर, डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो लेबर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं उसके अंदर। अब कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर इनको 29,000 बंदे चाहिए। फूड सर्विसेज के अंदर 24,000 इन उसके अंदर चाहिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर 21,000। अब देख लें ये 3,16,000 लोगों की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। जिस सिटी के अंदर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की आबादी हो तो उनके लिए इतने लोग रखना तो बनता है उनके लिए। ये हमारा एक पेज है नाइल कंसल्टेंट वीज़ा इन्फॉर्मेशन, इस पे जाए, मैं जितनी जॉब्स होती है डिफरेंट मैं इस पेज पे मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल पेज पर, जहाँ से जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको ऑफिशियली इस टाइम दिखाऊँगा।
कि ये सच भी है या झूठ है। इस टाइम मैं ये मैंने पेज ही ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इस टाइम हम इस टाइम मौजूद है मेरे अपने नाइल कंसल्टेंट वीज़ा इन्फॉर्मेशन। ये प्राइवेट ग्रुप है जिसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है ज्वाइन की, और मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, और आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की मैं जॉब्स लगाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ओंटारियो सीकिंग डबल स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज। इस टाइम ओंटारियो में लेबर शॉर्टेज का बहुत बड़ा बहरान है इस टाइम। आप देख सकते हैं कि मैंने ये बात की थी कि 3,16,000 जॉब्स लास्ट मंथ ऐड की गई हैं इनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, 3,16,000। और ये जी कौन सी जॉब्स हैं इसके अंदर मैं बता चुका हूँ। लेबर 38,000 है, हेल्थ केयर में 29,000 है, फूड सर्विसेज में 24,000 है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन 21,000 है जी। ठीक है जी। इस रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप इन सिर्फ यही दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मैं लेके चलता हूँ आपको से कौन से टॉप मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है। सबसे पहले जी आपको नर्स एड्स, ऑर्डर लाइज एंड पेशेंट सर्विसेज एड्स है। आप इसमें भी ABC है, नो कोड। जब भी जॉब अप्लाई करें ख़ास तौर पे अपने CV के अंदर नो कोड लाजमी लिखना है, और ये नो कोड आगे अगले साल में चेंज हो रहा है। इस टाइम ये 4 डिजिट है, नेक्स्ट ये 5 डिजिट हो जाएगा। अब इसके अंदर एवरेज सैलरीज और एवरेज आवर्स लिखे जाते हैं इसके अंदर। ये लिखा हुआ कि नवंबर के मिड में 126 पोजीशंस ऐड की गई है ओंटारियो में, और पूरे मुल्क में 885 जो है ना वो वैकेंसी थी नर्सेज के बारे में। इनकी एवरेज सैलरी जो है वो $40,300 पर ईयर, और एवरेज जो आवर्स है वो 37 घंटे जो है उन्होंने देने होते हैं। और ये आपकी सैलरी $60,000 पर ईयर भी जा सकती है। दूसरी आपके पास आता है जी होम सपोर्ट वर्कर्स, जो आपकी आया होती है, जो घर में टेक केयर करते हैं, जो बड़े एज के लोगों को टेक केयर करते हैं, उसको हम होम सपोर्ट वर्कर्स कहते हैं कनाडा के अंदर। और इससे मिलते हुए ऑक्यूपेशन, इससे रेलिवेंट ऑक्यूपेशन। हाँ, इसमें ये हाउस कीपिंग सफाई के लोग इंक्लूड नहीं है, और ये नो कोड है 4412। इसकी जो एवरेज सैलरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी होगी। अच्छा, इसमें 1,093 जॉब्स ऐड हुई हैं जॉब बैंड के अंदर मिड में सिर्फ और 393 जॉब सिर्फ ओंटारियो से ऐड हुई हैं। इसकी एवरेज सैलरी है $35,100 पर ईयर। इसको आप डिवाइड कर लिए 12 पे, और जो मैक्सिमम जाती है 57,600 जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पाकिस्तानी ज़्यादा अप्लाई करते हैं वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर सर्विसेज। अब डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, इस तरह AC के वाला है, प्लम्बर वाला है, इलेक्ट्रीशियन है, उसको हम कमर्शियल सर्विसेज कहा जाता है उसके अंदर। तो इसमें भी जॉब्स इनके अंदर अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नो कोड लाजमी डालना है, आपने नो कोड है 7441। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ट्रक, जिसमें बता चुका हूँ कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेकंड नंबर पर टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके अंदर 7,500 लोगों की डिमांड है इस टाइम ओंटारियो के अंदर। इसकी जो सैलरी है मिनिमम 42,900 सैलरी, और ये जाती है 74,000 तक सैलरी आपकी पर ईयर जाती है। ये ब्रिटिश कोलंबिया सूबा है, वहाँ पे वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में जा सकती है सैलरी आपकी। नंबर 5 पे है हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, क्रेन नहीं शामिल इसके अंदर। नो कोड है 7521। इसके 300 जॉब्स मौजूद हैं, और 2000 और इंडीड पे एटलीस्ट 2200 जॉब्स अवेलेबल हैं। कौन सी कंपनीज में किस तरह अप्लाई करना है मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके साथ आपकी जो सैलरी है, एक्सपेक्टेड सैलरी वो 54,000 ईयरली है, और 75,000 तक सैलरी जा सकती है। आप ही डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एज है, क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबर्स, नो कोड 761। इसकी क्या 1400 जॉब्स ऐड हुई हैं मिड नवंबर में, और 255 जो है वो ओंटारियो में ऐड की गई है इसके अंदर। इसकी सैलरी है वो 40,000, वो भी है 70,000 तक आपकी जा सकती है सैलरी। फार्म एंड हाउसिंग वर्कर, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स ये है कि फार्म वर्कर, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकिंग, ये सबसे ज़्यादा डिमांड है कनाडा के अंदर मौजूद है। इसकी नो कोड है 8431 एंड 8611। इनकी सैलरी एवरेज सैलरी जो है वो 32,000 पर ईयर है, और 24.5% जो कैनेडियन फार्म्स हैं वो ओंटारियो में मौजूद है, जो यहाँ से पूरे कनाडा के अंदर और USA में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा डिमांड इस टाइम आपकी फार्म वर्किंग की ज़रूरत है कनाडा के अंदर। आप आ जाइए कसाई, 8 इंडस्ट्रियल बुचर्स जो हैं, कसाई एंड मीट कटर्स,
पोल्ट्री प्रिपेयर्स रिलेटेड वर्कर्स 9462। कसाई कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर कि कसाई की कंप्लीट सैलरी जो है वो 35,000 से लेकर आपके पास 54,000 टोरंटो रीजन में जाती है। डिपेंड करता है ये सैलरीज, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ जो वेबसाइट पर, डिफरेंट सिटी की डिफरेंट सैलरीज हैं इसके अंदर। मशीन ऑपरेटर जो है मिनरल मेटल प्रोसेसिंग जो माइनिंग का काम करते हैं और जो डिफरेंट मशीन ऑपरेट करते हैं इसके अंदर देखें ये ग्रेन सेपरेटर फिल्टर मिक्स ट्रीट कॉस्ट रोल डिफरेंट मशीन के नाम हैं और ये 2000 जॉब्स ऐड हुई है मिड नवंबर में इंडीड के ऊपर, वहाँ से आप उठा सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 46,800 है और जाती है 77,000। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्रियल पेंटर्स जो पेंट करते हैं, डिफरेंट पेंटर है, लेमिनेशन वाला है, कोस्टर इंडस्ट्रियल पेंटर एंड कोटर्स, मेटल फिनिशिंग प्रोसेस ऑपरेटर्स का नो कोड 9536 है, जो फॉर एग्जांपल इसकी जो आप पेंटिंग काम करते हैं, जो लेमिनेशन वाला काम करते हैं, जो फिनिशिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी जॉब्स कनाडा में मौजूद है और उनकी एवरेज सैलरी जो है वो 40,000 से लेकर 64,000 पर ईयर, ये ओंटारियो में ये सैलरी है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये एवरेज सैलरीज़ क्या ओंटारियो में चल रही हैं। ये तो मैंने आपको 10 जॉब बताई हैं, इस तरह की 25 ऑक्यूपेशंस हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस टाइम देखें ट्रक ड्राइवर है, लेबर है, ऑपरेटर्स है, वेल्डर है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, वेब डिज़ाइनर है, बुचर है, फार्मासिस्ट है, ऑपरेशन है, पाइप फिल्टर है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, कैशियर है, रिक्रूटर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इंश्योरेंस ब्रोकर है, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट है। डिफरेंट कैटेगरी ओंटारियो में इस टाइम डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने सीवीज़ भेजी नहीं है कनाडा के अंदर, फॉर एग्जांपल वो AIPP है, फॉर एग्जांपल वो ब्रिटिश कोलंबिया में है, वैनकूवर में, टोरंटो में है, आप इस पे यहाँ पर भी अपनी सीवीज़ भेजें और अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि बहुत खूबसूरत सा आपने एक अपने कवर लेटर बनाना है अपनी ज़िंदगी के, आप उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, आपने स्टोरी नहीं लिखनी, पॉइंट्स कि जी मैंने 2 साल नाइल में जॉब की, मैंने 2 साल AZ में जॉब की, मैंने मेरे 2 साल इस पोजीशन में जॉब की। बट एक रिक्वेस्ट मैंने देखी है जो लोग फॉलो नहीं करते उस चीज़ को। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई करनी है फार्मासिस्ट की अप्लाई करना, तो आपकी CV फार्मासिस्ट से मिलती हुई एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या आपकी एजुकेशन फार्मासिस्ट से मिलती हुई उससे एक्सपीरियंस से मिलती हो। फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर एजुकेशन मैटर नहीं करता, मैं आपको ये बात लेके कहता हूँ कनाडा के अंदर आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको काम क्या आता है। वो काम एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ से लेकर ज़्यादा ये 1 ईयर जा सकता है। बट होता क्या है, होता ये कि जो लोग जिनके पास 6 ईयर एक्सपीरियंस होता है वो लिखते हैं, वो ये समझते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब 6 मंथ अप्लाई करते हैं वो कहते हैं, वो समझते हैं कि हम लोग सेलेक्ट होंगे। यकीन मानिए टोटली गलत परसेप्शन है आपकी। मैंने खुद फील किया इस फील्ड के अंदर। हमारे पास एक फैसलाबाद का एक लड़का था, पुलिस में वो जॉब करता था, उसकी कैशियर के वो असिस्टेंट कैशियर की जॉब हो गई, ठीक है जी, वो पुलिस में जॉब करता था, उसने कोई सर्टिफिकेट बनवा कर उसने वो डाल दिया, उसकी एक्सपीरियंस 6 मंथ का था, उसको ले लिया गया। हमारे पास ऐसे बैंकर्स मौजूद है जो 6 ईयर्स 7 ईयर्स डिफरेंट हाई पोस्ट पे जॉब करते हैं बैंक में, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। इसमें टोटली जो दखल अंदाजी मुझे नज़र आती है आपकी दुआओं की, आपकी लक की, और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी इसमें चीज़ें होती हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करें, अपने कवर लेटर बनाएं, अपना CV 2 पेजेस से ज़्यादा CV मत बनाएं। CV के अंदर लिमिटेड डिटेल्स डालें, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जितना ज़्यादा डाल सकते डालें, और डिफ़ाइन करें चीज़ों को कि आप हैं क्यों। मैंने कई दफ़ा बताया कि कनाडा के जो CV का स्टैंडर्ड बहुत आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप पे आपने रखना है, अपनी डिटेल समरी लिखनी है, कहाँ जॉब, कहाँ आपने पढ़ा है, कहाँ स्टडी किया है, कहाँ आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपने लिखना है। प्लस अपने पासपोर्ट साथ कभी साथ लगानी है। CV के अंदर पिक्चर नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये आपने उठाना है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि जी आपने अप्लाई कैसे करना है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये कनाडा की ऑफिशियल ओंटारियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये ओंटारियो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं आप जाऊँगा यहाँ पे, मैंने जी जॉब अप्लाई करी तो मैं जाऊँगा जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट पे जाऊँगा जी, जॉब एम्प्लॉयमेंट जब जाकर मैं फिर सर्च करूँगा मुझे जॉब किस तरह की अप्लाई करनी है। अच्छा, मैं अप्लाई करूँगा फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं फार्म वर्कर, तो वो सर्च करूँगा तो मुझे ये वेबसाइट डायरेक्ट उस ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर जाएगी जिसमें मैं अप्लाई कर पाऊँगा। और वो इंडीड भी हो सकती है, वो jobs.bank भी हो सकती है, वो जिप भी हो सकती है, वो डिफरेंट वेबसाइट जो ओंटारियो गवर्नमेंट ने अपने उस पर लिस्ट में डाली हुई है।
अब ये देखिए, इसने मैंने फार्म का लिखा तो फार्म वर्कर का आ गया मेरे पास। इस टाइम 67 रिजल्ट्स में बस आए। देखिए हर कंपनी की अपनी सैलरी है। ये फार्म वर्कर है, ये 11 नवंबर को जॉब पोस्ट हुई है। अब इसमें 14 सैलरी लिखी हुई है इसके अंदर, इसमें 18 लिखी हुई है इसके अंदर। डेयरी फार्म वर्कर है, ये फार्म वर्कर / फार्म है। जैसे फार्म वर्कर वेजिटेबल है, इसकी 15 सैलरी है। फार्म वर्कर है 14 है इसमें, यहाँ 20 देखिए। ये फार्म वर्कर 14, ये फार्म वर्कर सुपरवाइज ये 20 से $21 तक, और निगोशिएबल है, आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं इसको। अच्छा, इसकी अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? लेट्स सपोज हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होता है। इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा, कोई ख़ास सर्टिफिकेट या कोई ख़ास आपसे डिग्री नहीं मांगेंगे। आप देख सकते हैं नो एजुकेशन, नो डिप्लोमा, नो डिग्री सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस एज एसेट्स अगर है तो अच्छी बात हो, कह रहे अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना बड़ा मसला नहीं है। काम क्या करना आपने? हैंड हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स, आपने जो उनके वेजिटेबल्स है वो आपने मतलब क्या दरख्त से उतारने हैं, वो मशीन उतारती है डेफिनेटली चीज़ों को। काम किस टाइप ऑफ वर्क ऑपरेशन, किस तरह का फार्म का हुआ, अगेन वही कहूँ वेजिटेबल, सब्जियों का वेजिटेबल है जी, मेलन का आपने उसको जो है पोटैटो का, हाँ पोटैटो नहीं है इसके मेलन का जो नींबू है उसको आपने वो हार्वेस्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी अपनी होगी इसके अंदर। इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, आप में क्या फैसिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, आप स्किल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, हाँ इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। इसके अंदर ये मिनट 17 आवर पर $17 पर आवर जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको दोबारा मैं बता दूं कि ये अगेन मैं उस कंपनी उसमें आ गया हूँ। यहाँ देखें एग्रीकल्चर एंड फूड जॉब्स भी काफ़ी हैं। दूसरी बात आपके पास या कोई भी और जॉब, फॉर एग्जांपल मैं जी इसको फार्म वर्कर से निकाल कर मैं लेके आता हूँ जनाब ये फूड पैकिंग के अंदर। आप फूड पैकिंग में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं ओंटारियो में, वो मुझे जहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाइवर्ट कर देगा और मैं जाकर वहाँ पे ओपन करूँगा वेबसाइट और मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ। अब CV बनाऊँगा, कवर लेटर साथ CV है, पासपोर्ट कॉपी है, और लेट्स सपोज ये अब फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये $17 पर आवर है। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद मैं देखूँगा किस कंपनी को चाहिए, तो उस कंपनी को ईमेल उठाऊंगा और अपने पर्सनल ईमेल से मैं उस कंपनी को ईमेल कर दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एंड पे लिखा होगा शो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। मैं जनाब ये कंपनी का ईमेल लिखा हुआ है, ये एलेक्स, इसको मैं कांटेक्ट करूँगा ईमेल के ज़रिए, और मैं कॉल भी कर सकता हूँ इस टाइम से इस टाइम से। इसको मैं कॉल करके बताता हूँ जी मैंने आपका अप्लाई किया हुआ है और मैं जो है मेरी प्लीज़ सिलेक्शन करें। ये इसकी ईमेल है, आपने ईमेल करनी है इसके ऊपर, और ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हर जगह लिखा हुआ है। हाँ कुछ जगहों पे आपके सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ एजुकेशन मांगते हैं, कुछ जगहों पे एजुकेशन नहीं मांगते। बट कनाडा के जो D कैटेगरी जॉब्स हैं, जो लो कैटेगरी जॉब्स हैं कनाडा, उसमें एजुकेशन मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं। आपने CV बनाई, कवर लेटर बनाई, ईमेल सेंड करें, और मेरी ख्वाहिश है कि जो भी लोग अप्लाई करें कल उनकी सिलेक्शन हो। बट होता क्या है, लोग होता क्या है कि 2 लोग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिलेक्शन हो जाती है, वो तो मतलब डांस कर रहा होता है, सिलेक्शन नहीं होती होगा जी मैंने जी अप्लाई के सिलेक्ट नहीं हुआ। देखिए सिलेक्शन किसी के हाथ में नहीं है, और दुनिया चलती है इस तरह है। अगर कोई जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और मैंने बताया खुद से अप्लाई करें। आप किसी को हायर करें, किसी कंसल्टेंट को, एजेंट को, पर पहली बार ट्रैवल एजेंट इसमें कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। हाँ ट्रैवल एजेंट क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा वीडियो को, वो बस जो भी उसको आता है वो आपसे केस ख़राब कर देगा। प्रोफेशनल नाइल के अलावा बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनको हायर कर सकते हैं। हमें हायर करना है, बिल्कुल हाजिर हूँ। हम प्रोफेशनल तरीके से आपके CV बनाते हैं, और जो अल्लाह पाक के फजल करम है, जो लोग हमारे अटैच हैं इस टाइम, वो इस बाई गवाही देते हैं कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। हम आपकी CV बनाते हैं, आपसे पूछ के बनाते हैं। हम 3 डिफरेंट CV बनाते हैं आपकी, 3 डिफरेंट CV बनाकर हम उसको आपको सेंड करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन जिस तरह आपकी एक्सपीरियंस है बनाकर। उस फिर हम लोग Gmail अकाउंट बनाते हैं आपका, हम आपकी अकाउंट से अप्लाई कर रहे होते हैं। येस तो जवाब आपको आता है आपकी ईमेल के अंदर, जिसको सिलेक्शन होती है उसको येस का जवाब आता है, सिलेक्शन नहीं होती उसको नो का जवाब आता ही नहीं है। तो हम ये अप्लाई हम लोग कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट कंपनीज में अप्रोच करते हैं, और डाटा हमारे लॉयर हमें डाटा देते हैं, हम उसके ज़रिए अप्लाई करते हैं। आई होप इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शेयर भी करेंगे आप लोग, और मेरी दुआ ये कि जिन लोग अप्लाई करें अल्लाह पाक को कामयाब करें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो सिर्फ और सिर्फ इन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।